वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आपके लिए एक नई क्लास के साथ में। और जो सीरीज मैं इस समय जिस सीरीज के तहत आपको बता रहा हूँ कि एनहेंस योर नॉलेज थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कैसे आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं, कैसे अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी डिग्री में इजाफा कर सकते हैं, कैसे अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें इजाफा कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में मैं अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है उसके द्वारा चलाए जाने वाले जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको लगभग 10 कोर्सों के बारे में बताया था कि वो कौन कौन से कोर्स हैं जहां जिनको आप राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टडी सेंटर है वहां से आप कर सकते हैं, जैसे हिंदू कॉलेज, केजी कॉलेज, जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर, बरेली कॉलेज बरेली, इस तरह के जो जितना पर रुहेलखंड के कॉलेज हैं, रुहेलखंड के क्या ऑल ओवर यूपी के जो कॉलेजेस हैं उनमें मोस्टली इसके स्टडी सेंटर अवेलेबल है। तो किसी भी सेंटर पर अपनी सुविधा अनुसार जहां भी आपको लगता है वहां से आप इन कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को करने पर आपको, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो इसकी फीस है, अगर आप उसकी किताबों के लिए अगर आप उसको ऑप्ट करेंगे तो आपको पूरी फीस इसमें देनी पड़ती है। और अगर आप ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको फीस में 15% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। तो सारे कोर्सेज एनईपी के थ्रू हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो बाकी जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है उनके बारे में आपको बता रहा हूं कि एक कोर्स है यहाँ पर जिसको बोलते हैं CFS, अर्थात सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेंसिक साइंसेस। देखो, ये जो फॉरेंसिक साइंसेस जो मतलब कोर्स है, इस कोर्स को करके आप, जहां पर आपने देखा होगा ना कई बार जैसे किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है या मतलब मर्डर हो जाता है उस व्यक्ति का, तो क्या होता है, उसका पोस्टमार्टम होता है। अच्छा, पोस्टमार्टम में भी कोई उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, ठीक से रिपोर्ट नहीं आती, तो फिर क्या होता है कि उसके बिस्रा को सुरक्षित कर दिया जाता है, फिर वो फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। वहां पे उसकी एक बार दोबारा से फिर उसकी जांच होती है, वहां की जो रिपोर्ट होती है वो ऑथेंटिक होती है। तो आप इस कोर्स को करके इस फील्ड में जॉब आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स है। फिर अगला है COF, सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पर जोर दे रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो ब्लॉक लेवल पर इसकी वैकेंसी रहती है, तो वहां पर आप अपनी जॉब इससे सर्टिफिकेट के माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं और आप अपनी फार्मिंग भी कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं मार्केट में हर बंदा पूछता है कि है ना, ऑर्गेनिक है क्या, ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब आपको जो वैसे टमाटर आपको मिलेंगे 20 रुपए किलो, और ऑर्गेनिक अगर किए तो वो मिलेंगे आपको 50 रुपए किलो। तो ऑर्गेनिक के नाम पर इतनी ज्यादा मतलब चीजें कॉस्टली हो गई है। तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें, इसके लिए आप अपना कोई भी संस्थान बना सकते हैं, कोई भी अपना आप ऑफिस बना सकते हैं जहां से इसकी इंफॉर्मेशन आप किसानों को आप दे सकते हैं, है ना। किसानों से डोर टू डोर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी भी फार्मिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर में यानी ब्लॉक में भी आप अपने लिए जॉब इससे ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाती है। फिर है अगला कोर्स है इसको CES मतलब सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इन्वायरमेंट से संबंधित, अर्थात जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहां पर इससे रिलेटेड आपको जॉब होती है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज या इंडस्ट्रीज हैं, वो भी रिक्वायरमेंट उनके यहाँ रहती है इस प्रकार के बंदों को काम की। अगला कोर्स है, इसको बोलते हैं CPLT, सर्टिफिकेट कोर्स इन लेबोरेटरी टेक्निक। देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के जो लेबोरेटरीज होती हैं, जैसे बॉटनी की लेबोरेटरी है, जूलॉजी की है, केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, यूनिवर्सिटी कैंपस में जो डिपार्टमेंट होते हैं वहां की जो लैब होती है, वहां पर जो लैब अटेंडेंट होते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बच्चों को पता नहीं है कि ये सर्टिफिकेट कितना वैल्यूएबल है। तो इस सर्टिफिकेट को करके अगर आप चाहते हैं, मतलब कोई बड़ा ड्रीम आपका नहीं है, आप कोई जॉब जल्दी से ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करते ही आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिप्लोमा है ना CPLT सॉरी सर्टिफिकेट कोर्स है, इसको करके आप जॉब ढूंढ सकते हैं। अगला जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो है CPIG, अर्थात सर्टिफिकेट इन गार्डनिंग। ठीक है, ये भी आपका जो गार्डन्स होते हैं उससे रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, दोनों जगह ही इसकी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगला है CGST, बहुत ही महत्वपूर्ण डिप्लोमा है। अगर आप कॉमर्स साइड के विद्यार्थी हैं, आप मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए काफी वैल्यूएबल है ये सर्टिफिकेट इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात जो GST डिपार्टमेंट है
तो गवर्नमेंट के भी हैं और जो इंडस्ट्री है ना वहां पर वो लोग भी अपने बंदों को रखते हैं जिससे कि जीएसटी का सही कैलकुलेशन किया जा सके। तो इसमें बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है। इस कोर्स को करके आप आसानी से अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। फिर अगला सर्टिफिकेट कोर्स है जिसका नाम है CWWT, सर्टिफिकेट इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि जो वेस्ट वाटर है कैसे हम उसको ना रिसाइकल करके और उसको रीयूज हम उसको कर पाए, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो वेस्ट वाटर बहुत सारा निकलता है, उस वेस्ट वाटर का यूज कैसे हो, कैसे हम उसका रीयूज करें। तो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर दोनों जगह भी आप अपने लिए जॉब इसमें ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा अगला जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो है CNSD, सर्टिफिकेट कोर्स इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी आपका जो विकास खंड होते हैं, ब्लॉक होते हैं, वहां पर इसकी पोस्टर रहती है। तो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसेज होते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, वहां पर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। अगला सर्टिफिकेट कोर्स है यहां से जिसका नाम है CDM मतलब सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो एक होती है SDRF और एक होती है NDRF। SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है, SDRF, और एक होती है NDRF। ये है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। मतलब ये स्टेट भर्ती करता है और ये मतलब है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको भर्ती करती है। तो आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है ना तो यहाँ पर आपको इसका वेटेज मिलता है। तो जो डिजास्टर जो आते हैं उस डिजास्टर में आप अपना योगदान देते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गई, कहीं भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, है ना, कहीं सुनामी आ गई, तो वहां पर ये NDRF और SDRF वाले बंदे जाते हैं। तो आपको बड़ी आसानी से इन सेक्टर में जॉब मिल जाती है इस सर्टिफिकेट के माध्यम से। फिर अगला सर्टिफिकेट है जिसका नाम है CPT, सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जो PTI है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट की जो प्रेस है जहां से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो है छपते हैं, तो वहां पर आप जॉब इस सर्टिफिकेट के आधार पर आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर भी आप अपने लिए जॉब इस सर्टिफिकेट के आधार पर ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में आपको होता है समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आप कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज मैंने बताए हैं, इसके अतिरिक्त भी और कई सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो इस ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा रन किए जा रहे हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट कोर्स को आप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डिप्लोमा कोर्स को आप कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी इसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं इसके 6-6 महीने के कोर्सेज हैं और बहुत ही उसकी नॉमिनल फीस है, फीस ज्यादा नहीं है। तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं। वो उससे क्या होता है कि जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, उससे रिलेटेड कई सारे कोर्सेज हैं। तो ये कोर्स करके आप इन जगह पर अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं, या मैं कहूं कि आपको जॉब ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आसानी से आपको जॉब अवेलेबल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो मेरी नई वीडियो है उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी आपकी समस्याएं हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, मैं उनका समाधान यहां से करता रहूं और आपको जो शिक्षा से संबंधित अच्छी अच्छी क्लासेस हैं वो मैं आपको देता रहूं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।